स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूं IUPAC का लेक्चर नंबर 6। ठीक है ना। आज हम लोगों का ये वीडियो 6वां वीडियो होगा जो कि IUPAC का होगा। बहुत लोग क्या कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा और भी बढ़िया समझाने का। बोर्ड एग्जाम आपको देना होगा तो पूरा इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लो, नहीं तो फेल हो जाओगे भाई, कोई गारंटी नहीं है। और आज हम लोग ये IUPAC का पढ़ रहे हैं, मतलब 6वां वीडियो है। और जो इसके पीछे 5 वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए मेरे प्यारे दोस्त हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें अभी मैं बहुत सारा कुछ नहीं बताया था पार्ट 5 में, जो पार्ट 5 है उसमें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया था, तो आज उस चीज को कंप्लीट किया जाएगा। देखो, कह रहा है ना कि किसी एल्केन के एक अणु में से एक हाइड्रोजन हटा देने पर प्राप्त परमाणु के समूहों को एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल समूह को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर एल्केनों का सामान्य सूत्र RH भी होता है। तो ये जो 5वां नंबर पे वीडियो बनाया था ना, उसमें सब कुछ मैंने बता दिया था। आज हम लोगों को क्या करना है, सीधा सीधा लिखना है एल्केन। देखिए क्या हो गया यहाँ पे भैया, एल्केन हो गया। ठीक है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो होता है CnH2n प्लस का 2। ठीक है, और हम लोगों को इसी में, ठीक है ना, इसी में हम लोगों को एल्किल समूह में आना है। किस में आना है, एल्किल में आना है। एल्किल समूह, ध्यान से देखिएगा एल्किल समूह कैसे होता है। अभी ऊपर में जो डिफिनीशन लिखा हुआ है ना, जो ऊपर में डिफिनीशन लिखा हुआ है वो कहा है कि जो एल्केन होगा, एल्केन में से ना, एल्केन के अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु को ना क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे देखो CnH2n प्लस 2 है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा CnH। ठीक है ना, इसमें से जब एगो कम करोगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, +1 न मिलेगा। बात को समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, बताओ। ये चीज मैं पार्ट 5 में बता दिया हूं, विस्तार से बता दिया हूं, बस आज स्टार्ट कर रहा हूं ना, इसलिए फिर से रिवीजन कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। देखो, एल्केन है तो CnH2n प्लस 2 होता है। और एल्केन में से बाबू, एल्केन में से एगो हाइड्रोजन को कम कर दिया जाएगा ना। देखो एल्किल समूह है, तो जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर दिया जाएगा तो वो एल्केन एल्किल में बदल जाएगा। तो देखो CnH2n प्लस 2 है ना, यहाँ पे 2, अब देखो यहाँ पे क्या 1 है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए मैं कोड कुछ लिख के रख चुका हूँ, कोड कुछ लिखा हूँ। इस कोड को तो आपको जानना पड़ेगा, अगर ये सब कोडवा नहीं आएगा ना तो आप IUPAC से नहीं लिख पाओगे भाई। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग n बराबर 1 मैंने रख दिया था और n बराबर 2 भी मैंने रख दिया था। आज हम लोग इसमें रखेंगे n बराबर 3। क्या रखेंगे स्टूडेंट, n बराबर 3 रखने पर, ठीक है ना, n बराबर क्या रखेंगे 3। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा C3H, देखिए यहाँ पर 2 गुणते, यहाँ पे n है, n का वैल्यू क्या है 3 और प्लस का 2। तो देखो C3H 2 3 6 और प्लस का 2, तो C3H 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे C3H 8 हो गया। ठीक है ना, अब इसका नाम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, देखो ये किस में है, एल्केन में है ना, एल्केन में है। तो अब हम लोग को क्या करेंगे कि कौगो C है, देखेंगे यहाँ पे 3 गो C है। देखिए कितना C है बाबू, 3 गो। तो यहाँ पे देखो C3 रहेगा, अगर C 3 गो रहेगा तो प्रोप उसका कोड होगा, उसका कोड क्या होगा, प्रोप हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे, क्या प्रोप अधन। एल्केन है तो मैंने बताया था कि इसके अंत में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, N जोड़ देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो एल्केन श्रेणी में सबसे अंत में क्या जोड़ते हैं, IUPAC में N जोड़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर N जोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रो अपो पर एक मंत्रवा लगा देंगे पे न, तो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है ना, अब इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। C3H8 का नाम क्या हो गया, प्रोपेन। अब सेम वही काम इधर करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एल्केन था, अब ये एल्किल हुआ। तो एल्किल में कैसे नाम लिख दोगे ना, ये चीज मैं सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिख लो n बराबर क्या 3 रखने
n बराबर 3 रखने पर, तो देखो C3H यहाँ पर देखो 2 गुणते, यहाँ पे क्या रखोगे 3 धन 1, तो C3H देखो 2 त्याई 6 धन 1, तो C3H 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 होगा। देखो मेरे प्यारे दोस्त, परिभाषा में भी देखो कि एल्केन में से करा कि एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो उस समूह को हम लोग एल्किल समूह कहेंगे। और यहाँ पर भी देखो C3H8 है ना, लेकिन यहाँ पे देखो C3H क्या हुआ 7, एगो हाइड्रोजन परमाणु कम हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे C 3 गो है ना, जो C3 गो है, तो अब देखो C3 गो से प्रोप, जैसे C3 गो यहाँ था तो प्रोप हुआ था, तो यहाँ पर भी हम लोगों का प्रोपे होगा, प्रोप ना, लेकिन ये एल्किल है ना, क्या है एल्किल है, तो ये प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, ठीक है ना। छोटी का मात्रा लगता है, देखो यहाँ पे छोटी का मात्रा है ना, तो यहाँ पे छोटी का मात्रा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का प्रोपिल हो जाएगा, देखो प्रोपिल। तो इसका नाम देखो, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर प्रोपेन होता है, लेकिन एल्किल में जब हम लोग जाएंगे एगो हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो वो प्रोपिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर प्रोपेन था लेकिन यहाँ पर प्रोपिल हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ H 8 गो था लेकिन यहाँ पे H 7 गो है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये चीज़ समझ में आप लोगों को आया कि नहीं आया? चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो बाबू, क्योंकि पूरा फरवरी मार्च का पूरा जिंदगी भर इस चैनल को चलाना है और आप लोगों को पढ़ाना है और बोर्ड एग्जाम में टॉप कराना है। तो भैया टॉप करना चाहते हो तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, तो सब कुछ का मैं अध्ययन करा रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग ना n बराबर 4 रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए n बराबर 4 देखिएगा, अब इसमें हम लोग ना n बराबर 4 रखेंगे और देखेंगे क्या होता है। जैसे देखिए छोटू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n बराबर 4 रखने पर, तो अब इसमें हम लोग क्या रखेंगे C4 और H यहाँ पर 2 गुणते n का वैल्यू क्या रखोगे 4 और प्लस का 2, देखो C4 H 2 चौको 8 धन 2, तो C4 और H 8 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा 10 होगा। तो H से तो थोड़ा कम मतलब है, C 4 गो है ना, देखो C 4 गो है, यहाँ पे देखो बाबू C 4 गो है ना, तब ब्यूट हो जाएगा, इसका कोड क्या होगा C 4 से इसका कोड क्या होगा ब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ना प्यार से लिखेंगे क्या ब्यूट, ठीक है ना। और ये क्या है एल्केन है, तो उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ देंगे N जोड़ देंगे, तो यहाँ से N हो जाएगा, तो सब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट ब्यूटेन हो जाएगा। तो C4H10 का IUPAC क्या हुआ ब्यूटेन हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए एल्किल है, एल्केन से एल्किल हुआ है ना, यहाँ पर रखोगे n बराबर क्या 4 रखने पर, n बराबर क्या रखोगे भैया 4 रखोगे, ठीक है। अब देखो C, अब यहाँ पे क्या होगा 4H 2 गुणते यहाँ पे 4 प्लस 1, देखो C4H 2 चौको 8 धन 1, ठीक है ना। तो C4H 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 होगा। देखिए अंतर आया कि नहीं है, यहाँ पे H 10 को आ गया, n बराबर 4 रखे थे ना, देख लो यहाँ पे n बराबर 4 रखे थे तो यहाँ पे H 10 आया था, n बराबर 4 इसमें भी रखा गया, बट H का मान क्या आ गया 9 आ गया। समझ में आया ना? अब देखो यहाँ पर C तो सेम है, यहाँ पे C 4 गो है, यहाँ पर भी C 4 गो है, तो यहाँ पे C 4 गो था तो ब्यूट था, तो हम लोग लिखेंगे पूरा इस C 4 गो है तो ब्यूट लिखेंगे ऐसे ब्यूट, देख रहे हो ना, देखो C 4 गो है तो ब्यूट हमने भी लिखा और लिखना भी है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटेन है क्योंकि एल्केन है, लेकिन यहाँ पर एल्किल है, तो यहाँ पर क्या होगा ब्यूटिल हो जाएगा, मतलब इल जुट जाएगा, इसमें ब्यूटिल हो जाएगा, ठीक है ना। इल जुट जाता है इसमें अंत में क्या जुटेगा इल जुटेगा, ठीक है ना। जैसे समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मेरे को कमेंट करो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे जैसे अगर ब्यूटेन होगा ना तो यहाँ पर ब्यूटिल हो जाएगा, ठीक है ना, एल्किल में चला जाएगा, ये एल्किल समूह में चला जाएगा। कब? जब एल्केन में से एगो हाइड्रोजन कम हो जाएगा। यहाँ पे 10 है तो देखो यहाँ पे 9, ये चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, इसको लिख के और डायरेक्ट यहाँ पर 9 लिख देता था सामने, बट थोड़ा सा मैं ऐसे करके और इसका भी फार्मूला एल्किल समूह का भी फार्मूला बता के और ऐसे बता रहा हूँ ना, तो हो सके मेरे को ऐसा लगा कि नहीं पूरा डिटेल में बताना चाहिए, क्योंकि IUPAC बार बार नहीं पढ़ोगे, इस बार पढ़ लिए तो पूरी जिंदगी में काम आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसका n बराबर क्या रखते हैं 5 रख के देखते। चलिए अब यहाँ
पे देखिए n बराबर हम लोग 5 रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बाबू होगा क्या, लिख देगा n बराबर 5 रखने पर, n बराबर 5 रखें तो C5H, देखो यहाँ पे 2 है गुणते, यहाँ पे क्या n है, n का वैल्यू क्या रखोगे 5 प्लस का 2, तो C5H, 5 दूना के 10 धन 2, तो C5H, 10 में 2 जोड़ोगे तो 12। अब देखो C5 से मतलब है, यहाँ पे अभी नाम लिखने के लिए C5 से मतलब है। तो देखो बाबू मतलब C कार्बन कितना है 5 तो है, तो जब कार्बन 5 को रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, पेंट होगा ना, उसका कोड क्या होगा, पेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे इसका कोड क्या, पेंट, ठीक है ना। धन ये पे एल्केन है, तो एल्केन के लिए अंत में जोड़ते हैं n, एल्केन के लिए अंत में क्या जोड़ते हैं, n जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा n, तो हो जाएगा क्या, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं इसमें आते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर भी n बराबर 5 रखने पर, ठीक है, 5 ही रखोगे, इसमें भी n बराबर, ठीक है ना, एल्किल समूह है ये, तो C5H 2 गुणते 5 धन 1, तो देखो C5H 2 5 10 धन 1, तो C5H 10 में 1 जोड़ोगे तो 11। देखो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे H 12 गो है, लेकिन यहाँ पे H कितना हो गया, 11 गो हो गया। तो उस हिसाब से ये पेंट हुआ था, ये क्या होगा, पेंट, 5 गो से क्या होगा, पेंट होगा ना। यहाँ पर देखो 5 गो से तो पेंट होगा, लेकिन यहाँ पर एल्केन है तो इसलिए पेंटेन हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पेंटिल होगा। क्या होगा स्टूडेंट, पेंटिल होगा, ठीक है ना। पूरा मिला के अगर लिखा है, यहाँ पे इल जुट जाता है, यहाँ पे ऐसे इल मान लो कि जुट जाता है, तो यही क्या होगा, पेंटिल, क्या हो जाएगा, पेंटिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक चीज़ बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ब्यूट था तो ब्यूटिल हुआ, पेंट है तो पेंटिल होगा, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या, एल्केन से जब आप एल्किल समूह में जाओगे तब के लिए क्या है दोस्त, एल्केन से जब आप एल्किल समूह में जाओगे तो पेंट से पेंटिल होगा, मेथ से मेथिल हो जाएगा, एथ से एथिल हो जाएगा, प्रोप से प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूट से ब्यूटिल हो जाएगा, पेंट से पेंटिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसमें n बराबर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे, 6 रख के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। देखिएगा अब इसमें हम लोग n बराबर क्या रखेंगे, 6, यहाँ पे लिखा है n बराबर, तो लिख दो 6 रखने पर, n बराबर 6 रखने पर, ठीक है ना। दोनों में अब हम लोग क्या रखेंगे, तो बाबू 6 रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है कि यहाँ पर C6H देखो 2 गुणते, यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखोगे, 6 प्लस का 2, देखो बाबू C6H 2 6 के क्या 12 प्लस का 2 पैरवे में रहेगा, टंगरिया में, ठीक है। देखो C6H देखो 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या आया, ये क्या आया, C6 गो आ गया। देखो भैया C6 गो होगा तो हेक्स होगा, अगर C6 गो रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, हेक्स होगा, ठीक है ना। C6 गो रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, हेक्स होगा, तो यहाँ पर लिखोगे क्या, हेक्स लिख दोगे, ठीक है ना। और धन ये कौन सा एल्केन है ना, तो एल्केन के अंतवा में क्या जोड़ते हैं, n जोड़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, n जोड़ेंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। फाइनली क्या होगा बाबू, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। अब वही काम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एल्किल समूह में रखेंगे, देखो एल्किल समूह है और इसको किससे प्रदर्शित करते हो, R से प्रदर्शित करते हो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एल्किल समूह को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, वो चीज़ मैंने लिख भी दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो C6H 2 गुणते n का वैल्यू क्या रखोगे, 6 प्लस का 1, देखो C6H 2 6 के 12 धन 1, C6H कुल मिला के 13। अब देखो यहाँ पे H का वैल्यू तो 14 था, बट यहाँ पे H का वैल्यू क्या गया, 13 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हेक्सेन था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हेक्सिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सिन हो जाएगा ना, हेक्सिल नहीं हेक्सिले होगा, ठीक है ना। ध्यान देखो
हेक्सेन हेक्सिल में बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे पेंटिल में बदला था उस तरह से हेक्सेन किस में बदल जाएगा, हेक्सिल में बदल जाएगा। कब, जब अगर एल्केन है, कोई भी इंसान एल्केन श्रेणी में है और उसमें से एगो H कम कर दिया जाएगा, एगो हाइड्रोजन परमाणु को कम कर दिया जाएगा, तो वह हेक्सेन न कहकर उसको अब हेक्सिल का नाम दे दिया जाएगा। ये केमिस्ट्री में IUPAC का एल्किल समूह का रूल होता है स्टूडेंट। क्या होता है भैया, रूल होता है। बताइए आपको समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है भाई, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में ना पूरा शेयर कर दो। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां इंस्टा, हर एक जगह पे ना आप एक काम करो ना कि शेयर कर दो तुम लोग, ठीक है ना, ताकि और भी बच्चे इस माध्यम से आप लोग पढ़ पाए। मेरे अगर आपके शेयर करने से अगर दूसरों की भलाई हो रही है तो भलाई कर देना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग n बराबर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। n बराबर क्या रखने वाला है, 7 रखने। देखिए यहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे, 7 रखने पर तो क्या होगा, C7H 2 गुणते, यहाँ पे n है, n का वैल्यू क्या होगा, 7 धन का 2। देखो बाबू क्या होगा, C7H 2 साते 14 धन 2, तो देखो C7H, देखो 14 में 2 जोड़ दोगे ना तो 18 हो जाएगा। 14 में 2 जोड़ोगे स्टूडेंट तो क्या होगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको क्या समझने को मिला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। C को गो आ गया, 7 गो आ गया, तो यहाँ पे देखो C जब 7 गो रहेगा तो उसका कोडवा क्या होगा, हेप्ट हो जाएगा, हेप्ट। देखो C 7 गो रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, हेप्ट हो जाएगा। तो हम लोग भी यहाँ लिख देंगे हेप्ट। लेकिन यह कौन सा श्रेणी है, एल्केन है ना, तो एल्केन में अंत में क्या जोड़ोगे, N जोड़ोगे, तो यहाँ पर लिख लो N, ठीक है। तो अब फाइनली क्या हो जाएगा, हेक्सेन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी हेप्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेप्टेन, यहाँ पे हेप्टेन, ध्यान से देख रहे हो ना, हेप्टेन हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी वही सेम काम करोगे। n बराबर क्या, 7 रखने पर, n बराबर यहाँ पर भी आप लोग क्या रखोगे, 7 ही रखोगे भाई। देखो C7H 2 गुणते 7 धन का 1, देखो C7H 2 साते 14 धन 1, तो C7H 14 में 1 जोड़ दोगे तो क्या होगा, 15 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखिए आपको एक फर्क समझ में आ गया होगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या था, n बराबर 7 रखे हो ना, तो 7 दूना के 14, 2 16 होगा ना बाबू। 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, सॉरी, गलती हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन है ना यार, मैथ भी पढ़ाना पड़ता है मेरे को, फिजिक्स भी पढ़ाना पड़ता है और बाबू केमिस्ट्री भी पढ़ानी पड़ती है, तो माथा एकदम चौनिया आ जाता है कि कहाँ पे क्या करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। इतनी छोटी गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। यहाँ पे देखिएगा C7 है, H 16 है, लेकिन यहाँ पे C7 है लेकिन H 15 है, मतलब एगो क्या हुआ है, एगो हाइड्रोजन कम हो गया है। तो यहाँ पर हेप्टेन है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हेपटील हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटू, हेपटील हो जाएगा, ठीक है ना। जब एल्केन से आप एल्किल में जाओगे तो हेप्टेन का हेप्टील हो जाएगा, हेप्टेन का क्या हो जाएगा, हेप्टील, IUPAC नाम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आप लोगों को आया कि नहीं आया, बताओ भाई, बढ़िया से बताओ, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। मैं n बराबर 8 रख के ऑक्टेन तक का मैं बात पूरा बता दूंगा, n बराबर 8 रख के ऑक्टेन तक का मान बता दूंगा, लेकिन आपको 2 इसमें आपको खुद से करना होगा, नोनेन और डैक का, नोनेन और डेकन का, ठीक है ना। तो चलिए हम इसमें ना n बराबर 8 रखते हैं, ठीक है, बराबर 8 रखेंगे कि क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे कि n बराबर 8 रखने पर, ठीक है। तो देखिएगा C, यहाँ पे n है, n का वैल्यू क्या है, 8 है। अब देखो H 2 इंटू n का वैल्यू 8 प्लस का 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, C8 और H 2 8 है 16 प्लस का 2, तो देखो C8, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आ रहा है बाबू ना। देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई, आप वीडियो को ना एक बार, आप बस वीडियो को एक बार लाइक तो कर दिया करो यार, कम से कम वीडियो देख लेते हो ना, तो फ्री का लाइक होता है यार, वो भी करते नहीं हो तुम लोग।
और यहाँ पे एच, 16 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिला क्या C8H18। अब C8 को है, अब उस हिसाब से आप क्या करोगे, C8 है तो उसका मतलब कोड क्या लिखोगे, ऑक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, ऑक्ट। तो यहाँ पर उसका कोड हमने लिख दिया ऐसे, क्या, ऑक्ट। धन, ये एल्केन है तो इसके अंतवा में हम लोग क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एन जोड़ दिया मैंने, तो क्या होगा ऐसे ऑक्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब वही काम यहाँ पे रखेंगे, n बराबर 8 रखने पर, n बराबर 8 रखने पर, तो देखिएगा C8 क्या होगा, C8 H, देखो 2 गुणते यहाँ पे क्या रखोगे 8, धन का 1, देखो C8 H, ठीक है ना। देखो 8 दूना के 16, धन 1, तो C8 H 16 में 1 जोड़ दोगे 17 हो जाएगा। देखिए भैया यहाँ पे क्या हुआ, 18 को था, यहाँ पे H को हो गया 17 को हो गया, यहाँ पे H 18 को था, यहाँ पे 17 हो गया। लेकिन ये ऑक्टेन है ना, यहाँ पे इसका आईपीएससी क्या ऑक्टेन है, लेकिन यहाँ पे एल्किल समूह है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टिल हो जाएगा ऐसे। और जो चीज है ना यहाँ पे बस ऑक्टिल हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। ऑक्टेन का क्या हो जाएगा, ऑक्टिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्टिल हो गया आईपीएससी, समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ n बराबर 9 और n बराबर 10, जो कि आप n का वैल्यू अब यहाँ पे और तुम लोग खुद कमेंट करोगे तभी मेरे को समझ में आएगा कि भाई आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। देखो n बराबर 9 रखोगे और n बराबर 10 रखोगे, मतलब एक बार n बराबर 9 रख के ऑक्टेन है तो ऑक्टिल हुआ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ कि मेथ है तो मेथिल हुआ है, एथेन का एथिल हो गया, प्रोप का प्रोपिल हो गया, ब्यूट का ब्यूटिल हो गया, पेंट का पेंटिल हो गया, हेक्स का हेक्सिल हो गया, हेप्ट का हेप्टिल हो गया, ऑक्ट का ऑक्टिल हो गया। तो उसी तरह से आपको बताना है 9 का और 10 का, ये दोनों का कमेंट में करना है कि हाँ सर हम लोगों को भी समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग कल वाली जो वीडियो होगा उसमें मैं पूरा आपको ना एल्केन श्रेणी का पूरा आईयूपीएससी, मतलब एल्केन श्रेणी का इधर उधर का जितना भी बन सके एल्केन श्रेणी का कल पूरा एग्जाम्पल वाला वीडियो होगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रोज का रोज पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री का क्लास है, एकदम फ्री का मजा लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।